नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आइए हम लोग यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम उत्तरामचर्तम तृतीय अंक का हम लोग मॉडल पेपर देखते हैं। इस मॉडल पेपर में आप देखिएगा कि जितने श्लोक हैं, श्लोक का और गद्य का जितने संभावित प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम बहुत से क्वेश्चन बनाने का प्रयास नहीं किए हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो उतने ही क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, उतने ही कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक श्लोक से हम लेकर के चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं उत्तरामचर्तम तृतीय अंक और मॉडल पेपर। कहाँ से हमें चर्चा करना है? गद्य देखें, गद्य एक से 2 ख का हम लोग मॉडल पेपर कहाँ पर अध्ययन करेंगे? केवल गद्य नंबर 1 और गद्य 2 का ख तक का और श्लोक 1, हम लोग केवल इतने पर ही मॉडल पेपर पे चर्चा करेंगे। और इतने में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं उतने पर ही हम लोग संभावित क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन संभावित आ सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमने बहुत से क्वेश्चन बनाने का प्रयास नहीं किया है। केवल जो संभावित क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपका परिष्कार होगा। क्योंकि बहुत से ग्रंथ आपने पढ़ चुका होगा, कोई हर बच्चा 100, 150, 200 बार किताबों को पढ़ चुका होगा कि न परिष्कार की आवश्यकता है। उसको जैसे कालीन जब बिना जाता है, बिनने के बाद वो एक रूप ले लेता है, तो आप पढ़ करके एक रूप ले चुके हैं, आपको परिष्कार की आवश्यकता है, उसको पॉलिश की आवश्यकता है। हम लोग जब मॉडल पेपर लेकर चलेंगे श्लोक वाइज, तो आपका श्लोक भी तैयार हो जाएगा। जो ग्रंथ को बच्चे कम पढ़े होंगे उनका भी तैयारी हो जाएगी, जो बहुत बार पढ़ चुके हैं उनका भी एक परिष्कार हो जाएगा, उन पर पॉलिश हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप क्या है? पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि पूटपाक प्रतिकाशो, क्या दे रहे हैं? पूटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः इति वाक्यम उत्तरामचर्तस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम? केन पात्रेण प्रयुक्तम? क्या पूटपाक प्रतिकाशो, क्या है? पूटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः, रामस्य करुणो रसः इति वाक्यम उत्तरामचर्तस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम। बहुत से बच्चे देखे होंगे, पहला ही उत्तरामचर्तन का श्लोक है, तो केन पात्रेण कौन सा पात्र कहे हैं? तो आप देखें, सीताया नहीं होगा, सीताया नहीं होगा, क्या होगा इसमें? मुरला होगा। क्या होगा? मुरला होगा। तो एक ख इसका विकल्प सही है, इसका मुरला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी क्वेश्चन, इसको आप जानते रहे, बहुत से क्वेश्चन इसको घुमा घुमा कर देता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। किसी रूप में इसको घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर आप इस फोकस जरूर करें। एक किसी रूप में इसको घुमा से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः इति, क्या है? वाक्यम उत्तरामचर्तस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसके द्वारा? मुरला के द्वारा। मुरलायाः, केन पात्रेण? मुरलायाः। अगला है शुद्धम वाक्यम अस्ति, शुद्धम वाक्यम। अब आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। यदि परीक्षा में दे दे शुद्धम वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य क्या है? तो आप देखें, ततः प्रविशतः नदीद्वयम्, ये दे दिया। ततः प्रविशति नदीद्वयम्, ततः प्रविशन्ति नदीद्वयम्, ततः प्रविशतम नदीद्वयम्। 4 विकल्प यहाँ पर दिया है। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें शुद्ध कैसे हम पकड़ेंगे। शुद्ध पकड़ते समय किसी भी वाक्य को शुद्धिकरण करने के लिए आता है, शुद्ध आपको करना है, तो पकड़ना क्या है? पहले क्रिया देखना है। क्या देखना है? क्रिया। इसके बाद कर्ता देखना है, कर्ता किस वचन किस में है। इसके बाद आपको विशेष विशेषण देखना है। तो यहाँ करें ततः प्रविशत नदी द्वयम, तो यहाँ जो द्वयम लगा है, यह किसी भी संख्या में द्वयम लग जाने से, द्वयम त्रयम, तो ये क्या हो जाएगा? यह बहुसंख्या होने पर भी, बहुसंख्या होने पर भी क्या हो जाएगा? यह एक वचन हो जाएगा। क्या वजह हो जाएगा? ये एक वचन का प्रयोग हो जाएगा। इसलिए क्रिया यहाँ पर क्या लगेगी? एक वचन की क्रिया लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी आप देखें, यहाँ पर प्रविशतः द्विवचन की क्रिया हो गई, जो गलत है। यहाँ पर नदी द्वयम में बहुवचन लग गया है, क्योंकि यहाँ द्वयम है, तो द्वयम होने की वजह से एक वचन यहाँ बहुवचन हो गया।
प्रविशतम यहाँ पर आप देखें नपुंसक दोनों यहाँ विशेष विशेषण का प्रयोग हो गया है, तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा, ततः प्रविशते नदी द्वयम, यहाँ पर आपको ख विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा कस्य, कस्य पत्न्याः लोप मुद्रया, किसकी पत्नी लोप मुद्रया है, कस्य पत्न्या लोप मुद्रया अस्ति वा। तो एक बार चिंतन करो तो कस्य पत्न्या किसकी पत्नी, तो यहाँ पे क्या दिया है, अगस्त्य, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगस्त्य, अगस्त की पत्नी, क्या हो जाएगा, अगस्त की पत्नी। इस प्रकार से आप इसको देख लें। चौथा देखें, चौथा है नदी द्वयम कह, जो दो नदियां हैं वो दो नदियां कौन कौन है, नदी द्वयम कह। तो आप देखें जब नदी द्वयम की बात होती दो नदियां, तो जैसे ही आप ग्रंथ का तृतीय अंक खोलते हैं उत्तरामचरितम का, तुरंत आ जाता है, क्या हो जाएगा, तमसा मुरलयोः, क्या हो जाएगा, तमसा मुरलयोः, ये आपका हो जाएगा तमसा मुरलयोः, ये आपके दोनों नदियों का प्रयोग होता है। नदी द्वयम कह, नदी तमसा मुरलयोः, ये दोनों नदियों का प्रयोग होता है। पांचवा देखें, पांचवा है लोप मुद्रया सरित्वराम गोदावरी मभिधातुम इत्यत्र सरिद शब्दस्य को अर्थः। अब क्लियर हो गया, लोप मुद्रया सरिद वराम गोदावरी मभिधातुम इत्यत्र सरिद शब्दस्य को अर्थः, ये क्लियर है। आप बताएं सरिद शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में शब्दार्थ के रूप में पूछता है, इसलिए मैं बार कह रहा हूँ आपको कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सरिद शब्द का क्या अर्थ हो, जो यहाँ पे सरिद वराम आया है, तो सरिद यहाँ पर सरिद शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, तो सरिद शब्द का अर्थ हो जाएगा नदी, सरिद शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, नदी हो जाएगा, घ विकल्प सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नदी। पांचवा देखें, लोप मुद्रया सरिद वराम गोदावरी मभिधातुम इत्यत्र सरिद शब्दस्य को अर्थः, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नदी। छठवां क्वेश्चन देखें, छठवां क्वेश्चन है जाना सेव, क्या है, जाना सेव यथा वधू परित्यागात प्रवृत्ति इत्यत्र पंचमी विभक्ति किसमें, जाना सेव यथा वधू परित्यागात प्रवृत्ति इत्यत्र, यहाँ पर पंचमी विभक्ति केन योगेन वर्तते, किस सूत्र से, किसके योग में, यहाँ पर वधू परित्यागात में पंचमी विभक्ति किसके योग में हुआ है। परीक्षा में पूछ दे कि जाना सेव यथा वधू परित्यागात प्रवृत्ति इत्यत्र पंचमी विभक्ति केन योगेन वर्तते, किसके योग में हुआ है, किस सूत्र के योग में हुआ है या किसके योग में हुआ है, परीक्षा में पूछे तो देखिए किसके योग में, यहाँ पर ख विकल्प सही है, प्रवृत्ति योगेन, किसके, प्रवृत्ति योगेन, इस योग में यहाँ पर क्या है, वधू परित्यागात, यहाँ जो पंचमी विभक्ति यहाँ पे हुआ है यह प्रवृत्ति के योग में हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया 6 क्वेश्चन में कि वधू परित्यागात में जो पंचमी विभक्ति किसके योग में हुआ है, तो प्रवृत्ति योगेन, इसके योग में हुआ है। 7वां क्वेश्चन देखें, जो 7वां क्वेश्चन भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस आपको बताए भी थे कि इससे क्वेश्चन घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखें, कह रहे हैं कि पूटपाक प्रतिज्ञासो रामस्य करुणोरसः इत्यत्र पूटपाक कह, यहाँ पर पूटपाक क्या है, कहाँ, पूटपाक प्रतिज्ञासो रामस्य करुणोरसः इत्यत्र पूटपाकः कः, क्या है पूटपाक, कहते हैं ख विकल्प सही है, आयुर्वेदस्य पारिभाषिक शब्द है, एक ही आयुर्वेद का एक पारिभाषिक शब्द है, क्या है, आयुर्वेद का एक क्या है, पारिभाषिक शब्द है, आयुर्वेद से पारिभाषिक शब्द पूटपाक प्रतिकासो रामस्य करुणोरसः, ये क्या है, यह यहाँ पूटपाक का अर्थ लिया जाएगा, आयुर्वेद का एक पारिभाषिक शब्द है, क्या है, एक पारिभाषिक शब्द है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देखिए एक बार हल करें। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुण घनव्यथ में कौन सा, पंक्ति नियम कह अलंकार, कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, परीक्षा में पूछ दे इसमें कौन सा अलंकार है, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये पूर्ण उपमा अलंकार है, ख विकल्प सही है, पूर्ण उपमा अलंकार
प्राप्त होता है। नवा क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। दे रहे पूटपाक प्रतिकाशो अस्याम पंक्तौ प्रतिकाशः। इस पंक्ति में किसमें पूटपाक प्रतिकाशो अस्याम पंक्तौ, इस पंक्ति में प्रतिकाशः शब्दस्य को अर्थः, प्रतिकाशः शब्दस्य को अर्थः। प्रतिकाश शब्द का क्या अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पर आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ जो प्रतिकाश शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा सदृश। ख क्या हो जाएगा यहाँ पे, सदृश। पूटपाक प्रतिकाशो अस्याम पंक्तौ प्रतिकाशः शब्दस्य को अर्थः, यहाँ पे सदृश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदृश हो जाएगा। है प्रतिकाशः इत्यस्मिन् शब्दे प्रकृत प्रत्ययो स्तः। प्रतिकाश इस शब्द में क्या प्रकृत प्रत्यय होगा। इस जो प्रतिकाश शब्द है, प्रतिकाशः इत्यस्मिन् शब्दे प्रकृत प्रत्ययो स्तः, क्या प्रकृत प्रत्यय होगा, तो देखिए अच होगा ही नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर जो कस है कस नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे कास प्लस घय प्रत्यय, कास प्लस घय प्रत्यय, गस विकल्प सही है, कास प्रत घय प्रत्यय, कास प्लस घय प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिकाश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिकाश बन जाएगा। 11 देखें, कस्य कस्याः, कस्य कस्याः करुणः रसः पुटपाक प्रतिकाशो वर्तते। कस्य कस्याः करुण रसः पूटपाक प्रतिकाशो वर्तते। अब यहाँ बताएं 11 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कस्य कस्याः करुण, किसके करुण रस पुटपाक होते हैं। कस्य कस्याः करुण रसः पुटपाको, सीताया नहीं, वासंत्या नहीं, तमसाया नहीं, तब किसका हो जाएगा, रामस्य। ख विकल्प से हो जाएगा। राम का जो करुण है, रस है, वह पुटपाक प्रतिकाश होता है। तो रामस्य कस्य कस्याः, तो करुण रस, तो यहाँ पर कस्य कस्याः रामस्य, क्या हो जाएगा, रामस्य हो जाएगा। रामस्य करुण रसः पुटपाक प्रतिकाशो वर्तते। जो 12 नंबर विकल्प है वह है कस्याः कस्य हेतु, कस्याः कस्य, यहाँ भी हो जाए कस्याः कस्य हेतु अनिर्भिन्नः अंतःगूढ़ घनव्यथः, अंतःगूढ़ घनव्यथः। यहाँ पर दिया है कस्य कस्य हेतु, कस्याः कस्य हेतु अनिर्भिन्नः अंतर्गूढ़ घनव्यथः कस्य कस्याः। तो आप बताएं किसका हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिकाशस्य नहीं, रामस्य नहीं, सीताया नहीं, क्या हो जाएगा, गंभीरतायाः। क्या हो जाएगा, गंभीरतायाः हेतु अनिर्भिन्नः अंतर्गूढ़ घनव्यथः। इस प्रकार से ये आपका गंभीरतायाः बन जाएगा। तो अब यहाँ तक ये 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो आप गद्य 1 और 2 का ख और श्लोक 1 का 12 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। संभावित इतने भी परीक्षा से इससे ऊपर नहीं पूछेगा, जो कि जैसे भी घुमा कर पूछेगा 12 क्वेश्चन इसी लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और आप कर ले जाइएगा। ऐसे ही आपको तैयारी करते चलना है। विभक्तियों को देख लेना है कैसी विभक्तियां हैं, विभक्तियों को संधि कहाँ कहाँ संधियां हो रही हैं, कौन संधि है, कुछ संधियों को देख लीजिएगा तो आपका संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है इतने में कवर कर जाएगा आप लोग का। धन्यवाद।